मेरा सीधा सवाल है, अगर SC ST के साथ बुरा हुआ है तो रोड पे जनरल क्यों है? एक ही घर में आ गया है तो उसको दिक्कत क्या है? SC ST को भविष्य में दिक्कत नहीं हो, OBC वाले उसको कैंपस के अंदर प्रताड़ित करें और वो कुछ नहीं एक्शन ले सकता है, क्योंकि OBC पर तो ये लागू होगा नहीं। सर भाई को भाई मार दिया तो उसका केस नहीं होगा, जेल नहीं होगा, कैसी बात? क्षेत्रों से हूँ और मैं जनरल कास्ट का हूँ। आज भी मैं देखता हूँ अपने दरवाजे पे नहीं बैठने दिया जाता, छोटी में नहीं जाने दिया जाता। सर है आम बराबर है बिल्कुल, तो शादी भी आम कर दीजिए दोनों में। इस बिल से स्वयं को कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। देखिए, सवर्ण लोग का प्रतिनिधि बन के, जो सवर्ण का ठेकेदार बन के जो बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग निकलेंगे तो मारेंगे, फलना निकलेंगे तो मारेंगे, वो लोग सोशल मीडिया में बढ़िया खबर चल रही है। वो एक्चुअली पिटवाना चाहते हैं सवर्ण लोग को, क्योंकि 85-90% SC ST OBC माइनॉरिटी है भारत में। जब वो मारने जाएगा और 90% उस पर टूट जाएगा तो उल्टा ना हो जाएगा। इसलिए जनता की लड़ाई नहीं है ना सर, ये तो सरकार की। और इसलिए जो सवर्ण के ठेकेदार बन के इस बिल का विरोध कर रहे हैं वो एक्चुअली सवर्णों को पिटवाने के फेरा में है। इसलिए हम तो कहेंगे जो समझदार सवर्ण लोग हैं इसका विरोध मत करिए, ये देश हित में है। आपको भी EWS रिजर्वेशन मिला था, उस समय किसी ने विरोध नहीं किया। रामविलास पासवान ने समर्थन किया, लालू यादव ने समर्थन किया, सारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने, उपेंद्र कुशवाहा ने समर्थन किया, सारे लोग, नीतीश कुमार आगे बढ़ कर के सवर्ण आरक्षण को समर्थन किया था। तो ये सब OBC के लोग थे जिन्होंने आपको मदद किया, और जब इनको जरूरत पड़ रहा है थोड़ा सा तो आप लोग इस तरह से, उसमें जो गुमराह नेता हैं जो सवर्णों को झोंकना चाहते हैं लड़ाई में, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। समझदार लोग ठीक है, वो कह रहा है कि इसमें क्या दिक्कत है, हमको, हम जुर्म करेंगे ही नहीं तो हमको डर किस बात का है। तो सर मैं भी जनरल से हूँ और हमारे कई साथी जनरल से हैं, तो हमने बात किया कई लोगों से, आज कल से ही बात कर रहा हूँ, सबको ये बिल समझ में नहीं आ रहा, बोला हमारे लिए गलत है ना। वही जो है इस बिल का जो, इसमें गलत क्या है, क्या बोल रहे हैं कि क्या गलत है? हमारे विरोध में अगर हमारे ऊपर कोई, क्या वो पढ़े हैं, क्या विरोध में? हमको एक कंटेस्ट बता दिए, क्लाइंट क्या विरोध में है? का एक ही सवाल है कि भैया अगर बिल बनाए हो, हमारे ऊपर अगर गलत तरीके से लगा दिया गया है तो हम गलत तरीके से लगा दिया गया, फंसा दिया गया हमको। फंसा देंगे क्या? कैसे फंसा देंगे? हर कानून का एक दुरुपयोग होता है, अगर दुरुपयोग किया गया हमारे, अगर दुरुपयोग किया जाएगा उसका जांच होगा कि नहीं? ऐसा थोड़ा है कि है कानून लागू हो गया और किसी पर गलत आरोप लगा दिया तो वह जेल चल जाएगा, सजा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये है कि अगर किसी पे गलत आरोप FIR करें तो पहले 100 का नोटिस दिया जा रहा है, पहले उसको बुलाया जा रहा है कि क्या है नहीं है, फैक्चुअल देखा जा रहा है सरकार के थ्रू कि क्या एक्चुअली में गलत हुआ है। दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, समझाया जाता है कि क्या तुम लोग गलत किया कि नहीं, तो ये तो सही है ना। जनरल का मुद्दा यही है कि आपने हमारे ऊपर केस लगा दिया। का मुद्दा ये इसलिए है कि शुरू से वो आए हैं हम लोग के प्रताड़ित करते हुए, उनका आदत सी बनी हुई है, फिर कहने के तारीख को हम मारेंगे पीटेंगे, तो ये तो अपना मानसिकता ही दर्शाता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। शुरू से ही उनको मानसिकता ही है, झाड़ू बांध के चलो, थूको मत। है आज थोड़ा सा मिर्ची सरकार कर रही है कि सबको इक्वल के साथ चलने की बात कर रही है, तो इसमें ये लोग की मिर्ची लग रही है। बताइए, जबकि सबका कानून ये पढ़े नहीं है, कोई आए सवर्ण वाले बता दे इसमें क्या गलती है, एक लाइन पैराग्राफ हमको पढ़ के समझा दे कि इसमें क्या गलत है। इसको गहन छानबीन किया जाए तो पहले जो था SC ST एक्ट जो था वो लागू OBC पर भी होता था, लेकिन इस बिल में OBC को SC ST के साथ जोड़ दिया गया है, और SC ST का मुकदमा 81% अगेंस्ट OBC होता था, लेकिन सरकार OBC को SC ST के साथ ला दिया है। SC ST वाले को के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। SC ST के अंतर्गत OBC को लाना सरकार का बहुत नाइंसाफी है। क्या नाइंसाफी है बताइए ना। जो उन पर जुल्म किए, एक आज भी न्यायालय में जो लंबित मुकदमे हैं SC ST का, वो 81% अगेंस्ट OBC है। SC ST जो मुकदमा चल रहा है उसकी संख्या ज्यादा है तो होगा ही, लेकिन अब जो है UGC में जो कानून है उसमें है कि OBC के अगेंस्ट लागू नहीं होगा, बस यही है। इसलिए सरकार बहुत नाइंसाफी की है। किसके साथ की है? SC ST के साथ। सर जनरल रोड पे क्यों है? जनरल रोड पर कहाँ है? SC ST को रोड पे होना चाहिए ना, संविधान के साथ जनरल रोड पे खड़ा हुआ है, इक्विटी बचाओ हम मर रहे हैं के साथ खड़ा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। प्रोग्राम देखिए, पूरा भारत बंद करने का ऐलान जनरल ने किया। एक सेकंड, सबसे गहरी मुद्दा इसमें यही है, SC ST वाले ठीक से इसको देख नहीं रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा। उनको उस वैसे छात्र को जिनके समाज का SC ST, मैं वही पॉइंट पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे गलत क्या है, जोड़ दिया ठीक है, नुकसान क्या हुआ उसका? नुकसान यही है, SC ST का नुकसान बताइए। हाँ, SC ST का नुकसान यही है कि चूंकि 81% संख्या वो लोग का है, बैकवर्ड OBC का अगेंस्ट में एक्यूज थे,
अब वो लोग यदि वहां जुल्म करेंगे SC/ST के साथ, तो SC/ST कहाँ जाएगा? वो तो उनके सब एक ही कैटेगरी में आएगा, एप्लीकेबल होगा नहीं। जनरल बचाने जाएगा। नहीं, OBC वाले यदि अभद्र टिप्पणी करेंगे, गाली गलौज करेंगे SC/ST के साथ, तो सर उसके आपस का मामला हो गया ना, नहीं है। अब तो वापस के हो गए। और यही तो का हो गया। यही समझ का फेर है, समझ का फेर यही है। अब SC/ST वाले SC/ST जो कानून है वह अलग मैटर है। यहाँ UGC ग्रांट कमीशन या हायर एजुकेशन के लिए है, यहाँ अलग है। यह यूनिवर्सिटी का मामला है, हायर एजुकेशन का मामला है। है तो SC/ST के लिए स्पेशल लागू किया गया है ना कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप। नहीं, मेरा सीधा सवाल है, अगर SC/ST के साथ बुरा हुआ है तो रोड पे जनरल क्यों है? अगर उस एक ही कैटेगरी दोनों एक ही घर में आ गया है तो उसको दिक्कत क्या है? SC/ST को भविष्य में दिक्कत नहीं हो, OBC वाले उसको कैंपस के अंदर प्रताड़ित करें और वो कुछ नहीं एक्शन ले सकता है, क्योंकि OBC पर तो ये लागू होगा नहीं। सर भाई को भाई मार दिया तो उसका केस नहीं होगा, जेल नहीं होगा, कैसी बात? एकदम देखिए उसका प्रोविजन OBC के अगेंस्ट में नहीं लागू होगा। अगर भाई भाई में झगड़ा हुआ, कोई की हत्या हो गई तो FIR नहीं होगा, OBC के नहीं होगी। अगेंस्ट में UGC लागू नहीं होगा। नहीं, दोनों की कैटेगरी नहीं समझ पा। देखिए आप बताइए। एक बात सबसे बड़ा उनको परेशानी है कि हजारों वर्ष से हम जुर्म करते थे, वो बंद करना पड़ेगा। एक दूसरा परेशानी ये है कि कहीं SC/ST OBC सब एक साथ न हो जाए तो ये बहुत बड़ा फोर्स हो जाएगा। 90% भारत में, चूंकि बिहार से ही एक शहीद जगदेव प्रसाद थे, बिहार लेलिन उनको कहा जाता था, उन्होंने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और न्यायालय में 90 भाग हमारा है। ये 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन कुछ विद्वान बोल रहे डर बना हुआ है कि कहीं SC/ST अलग था, OBC अलग था, तो हम जुर्म कर लेते थे और निकल भी जाते थे। कहीं इन लोग एक हो गया तो 90% एक हो जाएगा। मतलब भारत का 140 करोड़ में से 120 करोड़ जो संख्या है SC/ST मोस्ट बैकवर्ड OBC का, ये अगर यूनाइट हो जाएगा तो परेशानी इनको होगी जुर्म करने में। तो जुर्म करना चाहते हैं, उसको रोकना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अभी भैया रोकना चाहेंगे उनको क्या परेशानी? आइए सर, आप बताइए आपके हिसाब से ये कैसा है? UGC एक्ट जो है कैसा है? पहले तो सरकार को ये बतानी है हाँ। कि क्या आज के डेट में भी शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स और OBC के लोग प्रताड़ित इनके राज्य में हो रहा है? 100 साल से जो देश आज़ाद, करीब 100 साल से हुआ, आज भी अगर यही स्थिति है तो सरकार इसके पहले कहाँ बैठी हुई थी? जो सरकार 15 साल से चल रही है, कि आज इसको लाने की क्या जरूरत हो गई? पहली बात। प्रताड़ित की बात आपने किया, प्रताड़ित तो हो रहे हैं, ये तो आप भी जानते हैं। मध्य प्रदेश का केट उठा के देख लीजिए, उत्तराखंड का दिखा लीजिए। एक सेकंड। अगर इस देश में क्या प्रताड़ित केवल एक जाति वर्ग, क्या एक प्रताड़ित एक जाति समुदाय के वर्ग होते हैं, या अगर अपराध होते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में हर जाति वर्ग के साथ अपराध होते हैं? अपराध तो सबके साथ होते हैं। सबके लिए आपने BNS बना दिया, कानून बना दिया, 100 साल से देश आजाद हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का ला करके कानून बच्चों के बीच में या भविष्य के लिए आप नया कानून ला करके ये दिखाना चाहते हैं कि आज भी वही जाति प्रथा लागू रहेगा जो पहले से चलते आ रही है, जिसको तोड़ते हुए आज के डेट में जो अभी MP का इलेक्शन हुआ, मोदी जी का हुआ या यहाँ हुआ, उसमें सभी जाति धर्म के लोगों ने एकजुट होकर के विश्वास से न्याय के साथ विकास के लिए मतदान किया, न कि किसी खास जाति वर्ग के लोगों ने दिया। वैसी परिस्थिति में फिर इसको एक दूसरा ढांचा देना, फिर एक दूसरे तरह से दिखावा करना, ये वोट की राजनीति करते हुए हम लोगों के बीच में किसी को फायदा देने के लिए नहीं, हम लोगों के बीच में मतभेद बरकरार रहे और ये जाति की बातें हमेशा आज के डेट में इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं, आज के डेट में शीर्ष पदों पर सभी लोग जा रहे हैं। आप मानते हैं सब बराबर है? हम बिल्कुल मानते हैं। हम मानते हैं कि शेड्यूल कास्ट से लोग, आज भी मैं खुद ग्रामीण क्षेत्रों से हूँ और मैं जनरल कास्ट का हूँ, आज भी मैं देखता हूँ अपने दरवाजे पे नहीं बैठने दिया जाता छोटे लोगों को। ये अगर ऐसा है तो आप मंदिर में नहीं जाने दिया जाता सर। ऐसा है तो नहीं, मैंने मेरे गांव की बात है, मैं खुद देखता हूँ। हमारी बात तो पूरा कर लीजिए। अगर ऐसा है तो आप इस बात को अपने चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाइए कि ये गांव भारत के देश में यह गांव है जहां आज भी जाति प्रथा है, वहां के लिए उस जाति प्रथा को दूर करने के लिए भारत सरकार उस गांव के लिए भी जनरल कास्ट अगर ये चीज सोचता है कि भैया हम बराबर है बिल्कुल, तो शादी भी आम कर दीजिए दोनों तरफ, क्या टेंशन हो रही है? आम करने की क्या बात है? अगर नहीं हो रही, हमारे अशोक चौधरी जी हैं, अन्य बाकी सभी शीर्ष पदों पर जो IAS होते हैं,
जो मेडिकल में जाते हैं सभी लोग इंटर कास्ट कर रहे हैं। अब कास्ट को पकड़े हुए जो बिल्कुल दबे हुए हैं वही बैठे हुए हैं जो जाति प्रथा को पकड़े हुए। क्लास 1 में जाते हैं तो क्लास 1 की आधे से ज़्यादा शादियाँ इंटर कास्ट होती है। अगर आंकड़ा निकालना है तो निकाल के आप देख लीजिए। आप बीजेपी सरकार के लिए सबसे ज्यादा जनरल कास्ट का वोट था, उसके लिए ये बिल हम लाना नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत सोच हो सकता है कि बीजेपी को सभी समुदाय वर्ग के लोगों ने वोट दिया है और बीजेपी आज देश के विकास में जो आगे चल रही है उसका समर्थन सभी लोगों ने किया है। तो आप जो बोल रहे हैं कि सभी बराबर है, ये कानून गलत लाया गया, तो लोग आप ये जो ये मेरा अपना सोच है। अपना सोचा, जनरल कास्ट के लोग बोलते हैं हमारे साथ गलत किया गया, वो क्यों नहीं समझ पा रहे? अभी तक कोई ऐसी कमेटी बनी है जो जाति आधार पर बन जाए? संगठन है जो प्रोटेस्ट कर रही है, खड़ी हुई है सड़कों पे कि भाई हमें इंसाफ दो, हाँ बिल्कुल, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो जो आप बना रहे हैं गलत दिशा में अगर देश को ले जाना चाहेंगे आज के 100 साल आज़ादी के बाद, तब तो जो बुद्धिजीवी हैं वो जरूर आगे आएंगे। सुनना और नहीं सुनना, आप पावर में हैं, ये आपका धर्म है।